तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले की, तो साथियों जिस तरीके से हर एक व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होती है, हमारी भी लाइफ की शुरुआत साथियों पढ़ाई लिखाई से हुई थी। और एक अच्छे शहर में रह के हमने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किए 2010 में। और 2011 में साथियों हमने टीचर बनने की उम्मीद से डीएड की पढ़ाई करने के लिए शुरुआत कर दी थी। लेकिन किस्मत, क्योंकि कहा जाता है जिसके किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। साथियों हमारी किस्मत में एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ था। और 2011 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मौका मिला था। एक कंपनी थी लाइफ सिक्योर, उस टाइम पे कंपनी चल रही थी सिक्योर लाइफ कंपनी, आज ये सब के नाम से प्रचलित है। सिक्योर लाइफ कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग किया था, जहां पर पैकेज अमाउंट यदि बात किया जाए साथियों तो 8,000 रुपए उस टाइम पे पैकेज अमाउंट थी, जिसमें ओनली ड्रेस कोड के कपड़े मिलते थे। मैंने उस कंपनी में काम की शुरुआत किया था और उस कंपनी में मैंने ये सीखा कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमारे ड्रीम्स हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। साथियों ये चीजें मैंने उस कंपनी में सीखा। और जब मुझे लगा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कोई भी इंसान अपने सपनों की ऊंचाई को छू सकता है, वो अपने सारे ख्वाब को सारे सपनों को साकार कर सकता है, वो एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि नौकरी तो सभी को मिल जाती, नौकरी से मात्र घर चलता है, लेकिन उसके सपने पूरे कभी नहीं होते हैं। ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग में 2011 में आने के बाद सीख चुका था। और साथियों मैं डायरेक्टली अपने मैंने पढ़ाई को वहीं पर क्लोज कर दिया, डीएड की पढ़ाई को एंड कर दिया। और पढ़ाई क्लोज करने के बाद मैं डायरेक्ट साथियों डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। साथियों 11, 12, 13, 14 मैंने अदर्स कंपनियों में काम किया। 14 में फिर एक ग्लेस कंपनी मिली, उसे मैंने रेगुलर 6 साल का समय दिया। और 2019 में जब लॉकडाउन आया था साथियों, लॉकडाउन के टाइम पे ग्लेस कंपनी में तहलका मच गया और उसका कारोबार सारा खराब हो गया। और साथियों उस कंपनी में हमें बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो साथियों डोर टू डोर बिजनेस नहीं था, वो एक बिजनेस ऑफिस वर्क था। ऑफिस में रह के एक साथ रहते थे और वहां पर रह करके हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते थे, जिससे ज्यादा टाइम देने के बावजूद भी बिजनेस हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। साथियों हमने उसमें लगातार 6 से 7 साल काम किए। और उसके बाद यदि मैं बात करूं 2019 की बात, तो अभी तक मैं लगभग कंपनी की यदि बात करूं तो 30 से 35 कंपनी में मैंने साथियों काम कर चुका हूं। मैं परेशान था, बहुत परेशान था। मैं सोचता था कि मुझे ऐसी कोई कंपनी मिले जहां से मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन साथियों कंपनी मिल ही नहीं रही थी। कंपनी एक आई बंद हो गई, दूसरी आई बंद हो गई, इस तरीके से हम कंपनी के एक्सचेंज ही करते रहते थे। सभी जगह टीम बनाते थे, टीम बनाने में हम बहुत माहिर आदमी हैं, टीम जल्दी बना लेते हैं। पैसे कमाने में नंबर 1 रहते हैं, पैसे हमेशा कमाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों लगातार हम काफी सारी कंपनियों को स्टार्ट करते गए और उनको क्लोज करते गए। लेकिन अचानक जिस तरीके से आप सभी लोगों को V1 मार्ट कंपनी में मौका मिला है साथियों, आज इस बिजनेस को शुरुआत जिस तरीके से आप सभी लोगों ने किए हैं, किसी को आज से 6 महीने पहले का मौका मिला होगा, किसी को 1 साल पहले मौका मिला होगा, और किसी को 4 महीने पहले मौका मिला होगा, किसी को हो सकता है कल मौका मिला हो, किसी को हो सकता है आज मौका मिला हो, और आज आप पहली बार इस जूम मीटिंग में सेशन में आए हुए हैं। साथियों आज से कुछ ही समय चंद दिन पहले मुझे मौका मिला था इस कंपनी में। इस कंपनी को देखने समझने का मौका मुझे शुरुआत में मिला था, लेकिन मैंने शुरुआत नहीं किया था। मैं देख रहा था कंपनी को, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आती हैं वो चली जाती हैं। मुझे लगा कहीं ये भी तो ऐसे नहीं है।
इस कंपनी की सीनियर लोगों को मैंने देख रहा था, कंपनी में क्या पे आउट आता है कि नहीं आता है, विड्रॉवल टाइम से होता है कि नहीं होता है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर का उद्देश्य क्या है। साथियों, इन सभी चीजों को मैं समझ रहा था, और समझते समझते जब मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि नहीं, अब मुझे V1 मार्ट को शुरुआत करना चाहिए, तो साथियों मैंने कुछ ही चंद समय पहले V1 मार्ट को शुरुआत किया है, और आज मेरे पास एक अच्छी खासी लगभग 800 से 900 लोगों की मेरे पास टीम बन चुकी है। अच्छा खासा मेरा इनकम पे आउट आ रहा है। अभी मैं घर में बैठा हुआ हूँ रूम में, और अभी सुबह टाइम क्लोजिंग मेरा 400 रुपए का पे आउट आ चुका है। 12 बजे के बाद फिर क्लोजिंग होगा, तो हो सकता है 400 आ जाए, हो सकता है 800 आ जाए, हो सकता है 1000 आ जाए। यानी कि साथियों आज की बात करूं तो मेरी डायरेक्ट इस V1 मार्ट कंपनी में डेली का मेरा 1000, 1200, 800, 1400, 1600, 1800 पर डे का इनकम आ जाता है। कुछ समय मैंने मेहनत किया, चंद दिन। साथियों इस कंपनी में तो अभी हमारी शुरुआत है, अभी तो मात्र टेलर है, पिक्चर अभी चली नहीं है। धमाल तो तब होगा जब आज से 6 महीना 1 साल मुझे हो जाएगा इस कंपनी में। आप सभी लोग देखेंगे कि मेरा इनकम, मेरी टीम, मेरा नाम पहचान सभी लोग जानेंगे। हमारे इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे सीनियर सप्लाई हैं जिन्होंने इसी तरीके से मेहनत किए हैं, रात दिन मेहनत किए हैं, अपने आप को V1 मार्ट में झोंक दिए हैं, जिसकी वजह से आज उनकी पे आउट साथियों लाखों की है। लाखों की पे आउट है महीने का। किसी का 2 लाख आ रहा है, किसी का 3 लाख आ रहा है, किसी का 4 लाख आ रहा है, महीने की इनकम आ रही है। किसी के पास 10,000 का टीम है, किसी के पास 20,000 का टीम है, किसी के पास 5,000 का टीम है। आज उनके पास एक अच्छी बड़ी टीम है। साथियों इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जितने साथी भाई, मेरा उद्देश्य आप लोगों को इस V1 कंपनी में कैसे कामयाब होना है, आप लोगों को सक्सेस कैसे होना है, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। वैसे मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि सक्सेस की सफलता की कहानी क्या है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो आज मुझे मौका मिला है, वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि वाकई में कोई भी व्यक्ति यदि कामयाब होता है तो उसका राज क्या है। क्योंकि अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब बनता चला जा रहा है। जो अमीर है अमीर बनता चला जा रहा है, उसके पास आखिर राज क्या है अमीर बनने का। कोई व्यक्ति अमीर क्यों बनता है, उसका राज क्या है। लोग गरीब से गरीब बनते चले जा रहे हैं, उनके पास वो राज नहीं है साथियों, वो सफलता की चाबी उनके पास नहीं है कि सक्सेस कैसे होते हैं, इंसान सफल कैसे बनता है, कामयाब कैसे बनता है। साथियों मैं आप सभी लोगों को इस जूम पैनल में एक बार हैंड राइज करवाना चाहता हूं कि क्या आप लोग कामयाब बनना चाहते हैं, क्या आप लोग सफल होना चाहते हैं, क्या आप लोग भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यदि यस, तो आप लोग जरूर हैंड राइज करें। मुझे मालूम पड़ेगा कि वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों की वो सफलता की चाबी बताने जा रहा हूं, वो कुंजी दे रहा हूं, वो ताले कुंजी दे रहा हूं, देने जा रहा हूं। यदि आपने वो ताला में चाबी लगा दिए तो समझ लो आप कहां पहुंच जाएंगे, सोने की खान में। और सोने की खान में यदि आप पहुंच गए तो आप चाहो तो अमीर बन जाओ, जहां आपको सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान इज्जत दौलत पैसा शोहरत सब मिलेगा। तो मैं आप लोगों से क्या जानना चाहता हूं, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या आप लोग सफल होना चाहते हैं। यस, मैं यहाँ पे देख रहा हूं हमारे बहुत सारे साथी हैंड राइज कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया आप लोगों के हैंड राइज को देखते हुए कि आप सभी लोग, मैं देख रहा हूं पैनल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता है। सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या धूप में खड़ा होना पड़ेगा, क्या सरिया ढोना पड़ेगा कान्हे में रख के, क्या आपको नीचे से ऊपर 4 मंजिल के ऊपर क्या आपको ईंटा रखना पड़ेगा ले जाके,
क्या आपको खेत में काम करना पड़ेगा? क्या आपको रिक्शा चलाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, कामयाब होने के लिए सब नहीं करने पड़ेंगे। ये सब करना कामयाबी के निशान है। कामयाब होने के लिए आपको साथियों, मैं आप लोग को ऐसे सक्सेस का फार्मूला देने जा रहा हूं जिसमें यदि आप लोग काम कर दिए तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। वो चाबी क्या है? 4R। 4R, कामयाबी के 4R, 4R। आपको 4R को सही कर लेंगे, कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। 4R को सही कर लेंगे, कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे साथियों। 4R, 4R। हो सकता है आप लोग के पास डायरी पेन हो सकता है ना हो, आप एडजस्ट कर लो कहीं ना कहीं से और ये 4R लिख लीजिए साथियों। यदि आपने ये 4R लिख लिए तो V1 मार्ट कंपनी में कामयाब होने से आप लोग कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपका अपलाइन स्वयं चाहे कि मेरा ये डाउनलाइन कामयाब नहीं होगा, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे। वो कितनी कोशिश कर ले, आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास चाबी मिल गई, ताले की चाबी मिल गई कामयाब होने की, सफलता की। तो सबसे पहला जो 4R है साथियों, वो उसमें पहला आर आता है राइट टाइम। बिल्कुल आपने सही सुना, राइट टाइम यानी सही समय, शुरुआती दौर। दूसरा आर का नाम है राइट एक्शन, सही काम यानी कि लेवरेज इनकम। और तीसरा आर का नाम है साथियों राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा। और चौथे आर का नाम है साथियों राइट एनर्जी यानी सही ऊर्जा। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं चारों आर को आप लोग को डिफिनेशन करके समझाऊंगा कि चारों आर में क्या ऐसा छुपा हुआ है, कि राइट टाइम क्या है, राइट एक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है और राइट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, जो हमारा पहला आर है वो है राइट टाइम, सही समय। साथियों, कोई भी काम होता है, जो शुरुआत होता है, हर एक काम के 3 दौर होते हैं। कोई भी काम जो होता है 3 दौर होते हैं। और मैं देख रहा हूं मीटिंग में हमारे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे सीनियर सप्लाइज हमें मोटिवेट करने के लिए बेहतरीन मैसेज दे रहे हैं कि बहुत शानदार मीटिंग है वाकई में। तो मैं उसके लिए आभारी हूं आपका सर कि आपने मुझे इसे लायक समझे। बाकी जो मेरे से आता है मैं वही समझाऊंगा, ज्यादा तो मेरे से ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास में। तो साथियों, मैं पहला आर की जो बात कर रहा हूं, राइट टाइम, सही समय। हर एक काम का साथियों, हर एक काम का 3 दौर होते हैं। पहला शुरुआती दौर, यूनिशियल फेस, शुरुआती दौर। ये एक ऐसा फेस होता है यदि जो व्यक्ति इस फेस को फेस कर लिया, इस समय को यदि वो फेस कर लिया, उस समय से लड़ लिया, वही व्यक्ति कामयाब व्यक्ति बनता है। वही अपने आप को इतिहास में नाम रचता है। वही व्यक्ति अपने स्टोरी में अपना नाम, अपनी फोटो उसमें अपना नाम ऐड करता है। उसी व्यक्ति की एक स्टोरी बनती है कामयाब व्यक्ति, वो कामयाब व्यक्ति जो शुरुआती दौर को फेस करता है। फेमसिटी फेस, कंपटीशन का फेस। हर एक काम के 3 दौर होते हैं। यदि मैं शुरुआती दौर की बात करूं साथियों, तो शुरुआती दौर कैसा होता है, उससे कैसे लड़ना पड़ता है, शुरुआती दौर में क्या क्या परेशानी आती है और शुरुआती दौर में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है। आपने भी V1 मार्ट को शुरुआत किया है, इसमें बहुत सारे लोग जो आज कल ज्वाइन किए होंगे, कोई 2 महीने पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 1 साल पहले ज्वाइन किए होंगे। तो जो लोगों ने शुरुआत किए, आखिरकार उनको भी क्या परेशानी आ रही होगी, या कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए शुरुआती दौर में परेशानी क्या आती है। मैं आपको उदाहरण समझाना चाहता हूं। उदाहरण, आज आप लोग देख रहे होंगे अपने घर से या जहां भी आप रहते होंगे, ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है। सभी लोगों का मन करता है, सभी लोगों का इच्छा करता है कि काश मैं भी हवाई जहाज बैठ जाता। बड़े सारे लोग तो हवाई जहाज को भी छुए भी ना होंगे, टच भी ना किए होंगे, तो उनके मन में ऐसे विचार होंगे कि काश मैं भी हवाई जहाज को छू तो लेता। कुछ लोग के विचार होंगे कि मैं बैठ लेता। विचार तो सभी के होंगे साथियों, बैठने का, एंजॉय करने का सभी का विचार रहते हैं, काश मैं भी हवाई जहाज में बैठता। लेकिन जरा आप सोचो, हवाई जहाज बना कैसे होगा, बनाया किसने, उसके बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं। आज उसके मजे के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज में बैठ के मजे करेंगे। साथियों, हवाई जहाज जो आज आप लोग सोचते हैं, उस जहाज को बनाने वाले 2 व्यक्ति थे, राइट ब्रदर्स। 2 भाई थे और इन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा।
कि पक्षियां उड़ रही हैं, तो यदि पक्षी उड़ रही तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं। और ये जब विचार उनके मन में, दोनों भाई के मन में विचार आया, मैं बात करूं कि वो दोनों लोगों ने खोज करने लगे कि हमें भी आसमान मुड़ना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और ये बात लोगों के बीच जब रखे, चार लोगों के बीच में, चार गार्जियन के बीच में, चार दोस्तों के बीच में, चार रिश्तेदारों के बीच में जब ये बात रखे कि यदि चिड़िया उड़ सकती है आसमान में तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, हमको भी उड़ना है। हम भी कोई ऐसी मशीन, कोई यंत्र कैसे तैयार करें, कोई सी मशीन तैयार करें कि हम लोग भी वो आसमान में उड़े। साथियों जरा सोचो, लोगों ने क्या आलोचना किया होगा। लोग बोले कि एक पहले कील तो उड़ा लो, फिर कोई ऐसी यंत्र बनाना। एक 10 ग्राम का कील तो उड़ा के दिखा दो, फिर कोई ऐसा यंत्र बनाना और आप उड़ने के लिए सोचना। साथियों जब वो लोगों ने, दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे उस सोचे बनाने के लिए, तो लोग उनके प्रति तरह तरह की आलोचना करने लगे, लोग उनसे दूरियां बनाने लगे, लोग उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, और यहां तक कि साथियों लोग उनको पागल घोषित कर दिए। क्यों? क्योंकि वो दिल लगा के लग गए हवाई जहाज यंत्र बनाने में। दोनों भाई लग गए, स्कूल का बहाना, घर से निकल गए, लेकिन जाते थे यंत्र बनाने के लिए, उल्टा सीधा लोहा लंगर करके और अलग अलग पार्ट्स तैयार करते थे कि ताकि हम मशीन बनाएं, और ऐसी मशीन बनाएं कि हमारा भी नाम हो। लेकिन लोग उनके प्रति उल्टा सीधा बोलते थे। वो एक शुरुआती दौर था साथियों, लेकिन वो दोनों भाई माने नहीं, लगे रह गए। और यहां तक मैं आपको बताऊं कि वो दोनों भाई को साथियों घर से भी निकाल दिए उनके माता पिता, ये दोनों पागल हो गए हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, क्योंकि उनको किसी की बात समझ में नहीं आ रहा था। बस एक ही बात समझ में आ रहा था, हमें यंत्र तैयार करना है और आसमान उड़ाना है और हमको भी उड़ना है। साथियों वो लोगों ने शुरुआत किए और वाकई में रुके नहीं, लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे रहे साथियों, और एक दिन हवाई जहाज बना के तैयार कर दिए। पहला दिन जब हवाई जहाज बना के तैयार किए, गांव में हल्ला कर दिए कि आज हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, उड़ान लेने वाली है, आप लोग आके देखिए। लोग तो ये सोच के आए, इकट्ठा हुए वहां पे कि चलो हमने धरती में लोगों को मरते हुए देखा, वो आसमान में लोग कैसे मरते ये देखते हैं, चलो चलते हैं देखने। और साथियों लोग गए, और देखने के बाद जब यंत्र स्टार्ट होने लगा तो उसके माता पिता को बोला गया था कि भैया आपके दो बच्चे हैं, एक काम करो, कम से कम एक को नीचे उतार लो, एक को बस जाने दो, यदि मरेगा तो एक ही मरेगा, एक तो बचा रहेगा, दाह संस्कार लास्ट में देगा। लेकिन साथियों वो दोनों भाई बोले यदि हमारा नाम रोशन होगा तो दोनों का, इतिहास में नाम रचा जाएगा तो दोनों का, वरना जाएंगे तो दोनों। साथियों दोनों भाई स्टार्ट किए यंत्र को और दूर निकल गए, और जैसे दूर निकले तो गांव के लोग बोले, उस ग्राउंड में इकट्ठा लोग बोले कि अब ये दोनों आने वाले नहीं है लौट के। वापस लोग जाने लगे, जैसे कुछ टाइम बाद साथियों वापस मशीन लौट के आया, हवाई जहाज वापस लौट के आई, लोगों ने तालियां बजाने स्टार्ट कर दिए, और लोग तो आपस में अपना नाता रिश्ता जोड़ना स्टार्ट कर दिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, मेरा मौसी का लड़का है, मेरा जीजा है, तरह तरह के लोग रिश्तेदार बनना स्टार्ट हो गए। और जैसे वो फोर अपनी हवाई जहाज उतरे तो साथी उसके माता पिता पहले उसके सर में हाथ ठोके, अब बोलते आखिर बेटा किसका है, माँ बोलती है बेटा किसका है, बाप बोलता है बेटा किसका है, दोस्त बोलता है दोस्त किसका है, रिश्तेदार बोलता है रिश्तेदार किसका है। इस बात से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि साथियों शुरुआत में कोई व्यक्ति साथ नहीं देता है, जब कोई व्यक्ति नए काम की शुरुआत करता है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो साथियों उसी का नाम, उसी से रिश्ते जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने साथियों V1 मार्ट को शुरुआत किया है, और V1 मार्ट को आज आप लोग शुरुआत किए हैं, लेकिन V1 मार्ट को लेकर के आप जब भी फील्ड में निकलते होंगे, काम करने के लिए निकलते होंगे, हो सकता है पड़ोस का, हो सकता है रिश्तेदार, हो सकता है साथी भाई, कोई व्यक्ति आपके प्रति आलोचना कर सकता है, आपको बोल सकता है कि V1 मार्ट कंपनी जोड़ने वाला काम है, V1 मार्ट कंपनी प्रोडक्ट वाला काम है, इसमें एक लोग कामयाब नहीं होते हैं, लोग इसमें लोग सक्सेस नहीं होते हैं, इसका प्रोडक्ट वाला काम है, तरह तरह के लोग बोलेंगे। लेकिन साथियों किसी की बात सुनना नहीं है। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो साथियों आज आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आज आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपने आज इन परेशानियों का सामना कर लिए तो समझ गए साथियों कि आप शुरुआती दौर को फेस कर लिए, और आप भी अपना नाम अपनी कामयाबी की लिस्ट में जरूर दर्ज करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है।
शुरुआत में साथियों हर एक चीज में परेशानी आती है। दुनिया कोई भी काम हो, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, शुरुआत में स्टार्ट करेंगे परेशानी आएगी। आज आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी आएगा। आज आप जिनके साथ जाएंगे, जिनके पास जाएंगे अपने प्लान को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो साथियों लोग हो सकता है इग्नोर करे, हो सकता है कई प्रकार की आलोचना करे, लेकिन साथियों हमें ऐसे लोगों की बात सुनना नहीं। हमें ऐसे लोगों की बात सुनना है जो बोले यस ये बिजनेस मेरे लायक है, मैं आपके साथ काम शुरुआत करूंगा, इस बिजनेस में मैं कामयाब होऊंगा, साथ में तुमको भी करूंगा। यदि आप इस बिजनेस को लेकर 10 लोगों के साथ पास जाएंगे तो 10 के 10 लोग साथियों शुरुआत नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें 5 लोग शुरुआत करें, हो सकता है उसमें 8 लोग शुरुआत करें, हो सकता है उसमें 9 लोग शुरुआत करें, लेकिन एक आध दो ऐसे होंगे जो इस बिजनेस के खिलाफ होंगे। हमें उसको साइड कर देना है, उसको भूल जाना है। हमें उनको उनकी बात सुनना है जो बोलते हैं यस मैं तुम्हारे साथ काम स्टार्ट करूंगा। साथियों इस दुनिया में पहली बार जब लोगों ने सोचा, बिसलरी का मालिक जो पहली बार सोचा मुझे पानी बेच के पैसा कमाना है, लोग उसके बारे में भी लोग आलोचना कर रहे थे कि पूरी दुनिया में चारों तरफ पानी बह रहा है, लोग पानी कौन खरीदेगा तेरा। लेकिन क्या आज पानी नहीं बिक रहा है? बिक रहा है। लेकिन क्या उसने आसानी से बेच दिया? नहीं, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो साथियों मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने जो शुरुआत किए हैं वो आपका जो V1 मार्ट में ये साथियों शुरुआती दौर है। इस शुरुआती दौर में आपको परेशानी आएगा, लोगों की बात सुनना पड़ेगा, लोग आपके प्रति तरह तरह की आलोचना करेंगे। लेकिन जिस दिन आप V1 मार्ट से महीने का दिन का 1000, दिन का 2000, दिन का 4000, दिन का 12000 जिस दिन आप कमाने स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से वही लोग वो जो आपके प्रति आलोचना कर रहे हैं, कंपनी के प्रति उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वही साथी आपके साथ वापस से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। लोग अपने से बोलेगा भाई मुझे ज्वाइन करा लो V1 मार्ट कंपनी में। साथियों इंतजार करना है ऐसे लोगों का। और जो व्यक्ति बोलता है कि भैया अभी तू कर ले मैं बाद में करूंगा, उसको तो बोलना भैया बाद में तुझे तो बताऊंगा ही नहीं, मैं जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं तुझे पूछूंगा क्यों। आज आज जरूरत है तेरी, आज तेरी जरूरत है, आज मेरे साथ काम स्टार्ट कर। जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा उस दिन तू भी कामयाब हो जाएगा। साथियों पहला हार का मतलब आप लोग शायद समझ चुके होंगे, शुरुआती दौर। दूसरा हार की यदि बात करता हूं साथियों, राइट डायरेक्शन, सही दिशा, राइट एक्शन, सही काम। हमें कौन सा काम करना चाहिए? यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें कामयाब होना है तो हमें कौन सा काम करना चाहिए साथियों? दो तरीके से काम लोग करते हैं। लोग इस दुनिया में 3 तरह की इनकम करते हैं। पहला एक रॉयल्टी इनकम हो गई, दूसरा एक लीनियर इनकम हो गई, और तीसरी एक लेवरेज इनकम हो गई। अब रॉयल्टी इनकम कौन करता है? रॉयल्टी इनकम कौन करता है? पहला तो लेखक हो गया, गायक हो गया, साइंटिस्ट हो गया। साथियों 3 लोग रॉयल्टी इनकम करते हैं, लेकिन क्या हम उनके कैटेगरी में आते हैं? नहीं। आ सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि कोई भी लेखक बन सकता है, कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी इनकम की बात किया जाए, लीनियर इनकम। लीनियर इनकम क्या है? और तीसरी इनकम लेवरेज इनकम क्या है? लेवरेज इनकम क्या है? 2 तरीके से ज्यादातर लोग इनकम करते हैं, लीनियर और लेवरेज। अब मैं आपको समझाता हूं लीनियर कौन होता है और लेवरेज कौन होता है, अमीर कौन बनता है, गरीब कौन होता है। साथियों मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहता हूं, एक राम और एक बजाज की कहानी सुनाना चाहता हूं। बजाज का मालिक, बजाज कंपनी का मालिक, टाटा कंपनी का मालिक, ये लोग आखिर अमीर क्यों हैं? धीरू भाई अंबानी ये अमीर क्यों हैं? उसी में काम करने वाले लोग गरीब क्यों हैं? तो साथियों राम और बजाज की मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं। राम जो होता है किसी एक कंपनी में काम करता है, मान लो बजाज की कंपनी में काम करता है, उसकी महीने की जो तनख्वाह वो 10,000 है। यदि महीने की तनख्वाह 10,000, दिन का 8 घंटे का समय देता है, और महीने में 30 दिन होते हैं साथियों, जिसमें 4 संडे पड़ गया,
फंस गया और हो सकता है कोई एक आध छुट्टी पड़ जाए, तो 25 दिन वो मात्र ड्यूटी देता है बजाज साहब की कंपनी में, और महीने का 10,000 कमा रहा है। 10,000 भागे तो आप 25 करेंगे साथियों, तो आपका जो दिन का मजदूरी निकलेगा वो निकलेगा 400 रुपया, यानी दिन का 400 कमा रहा है और महीने का 10,000 कमा रहा है साथियों। अब मैं बात करता हूं बजाज साहब की। क्या बजाज साहब 10,000 ही कमाते होंगे? उनके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी उसके पास में है, क्या 10,000 कमाते होंगे? नहीं। राम साहब के जैसे उस फैक्ट्री में साथियों यदि 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं ना, और आपको पता है कोई व्यक्ति यदि किसी को 10,000 महीने उसको तनख्वाह दे रहा है, दिन का 400 रुपए दे रहा है, यदि कोई ठेकेदार या कोई मालिक अपने मजदूर को कंपनी में, तो कहीं ना कहीं 400 दे रहा है तो उससे 800 रुपए काम भी ले रहा होगा। मैं कहता हूं 800 का नहीं ले रहा है, 400 रुपए का ही एक्स्ट्रा काम ले रहा होगा। तो उसके पास यदि उस बजाज साहब के पास 10,000 वर्कर हैं, तो 10,000 इंटू 400 करेंगे साथियों, 40 लाख रुपया का इनकम बजाज साहब का एक दिन का आ रहा है। और यहीं पर राम साहब की इनकम 400 रुपया एक दिन का आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि राम साहब जो कर रहा है लीनियर इनकम, लीनियर इनकम का डेफिनेशन बात करूं साथियों, जो व्यक्ति अपने समय को बेच के पैसे कमाता है उसे कहते हैं लीनियर इनकम, और जो व्यक्ति अपने समय के लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम करता है उसे कहते हैं लेवरेज इनकम। आपको डिसाइड करना है राम बनना है बजाज बनना है। यदि आप राम बनते हैं तो महीने का 10 है, किसी कंपनी में काम करेंगे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करेंगे, 4 घंटे एक्स्ट्रा और आपके पास है, आपके पास ओनली 24 घंटा है जिसमें आपने 8 घंटे ऑलरेडी तो काम कर दिए, 4 घंटा और करेंगे, 12 घंटा करेंगे, तो महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो 15,000 कमा लेंगे। बाकी आपके पास बचेगा 12 घंटा। अब 12 घंटे में कम से कम 8 घंटा तो सोना है, नहीं सोएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बचेगा 4 घंटा, 4 घंटे में आप नहाएंगे, खाना पीना खाएंगे, कुछ मोबाइल चलाएंगे, तो 4 घंटा चाहिए ना, यानी 12 घंटा आपको ये लग गए, 12 घंटा आपने काम कर लिए, तो 12 घंटा भी यदि आप काम करेंगे तो महीने का 15,000 कमा पाएंगे। और 15,000 से क्या अमीर बन सकते हैं, क्या सपने पूरे कर सकते हैं? क्या आपका जो विचार अभी मैंने बताया कि आपका मन कर रहा है, जब हवाई जहाज ऊपर जाती है तो मन करता होगा काश मैं भी उसमें होता। जब एक चमचमाती 8 4 व्हीलर निकलती है, ओडी कार निकलती है, डस्टर निकलती है, फॉर्च्यूनर निकलती है, काश मन में विचार चलता काश मेरे पास भी होती। तो क्या 15,000 से कार आ सकती है? नहीं, 15,000 से नहीं आ सकती है। कार खरीदना है तो बजाज साहब बनना पड़ेगा, हवाई जहाज में उड़ना तो बजाज साहब बनना पड़ेगा, बहुत बड़ी महल बनाना है तो बजाज साहब बनना पड़ेगा, बेहतरीन कपड़े पहनना है, सूट बूट में रहना है, बेहतरीन चेयर में रहना है, एसी में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? बजाज साहब बनना पड़ेगा। अब बजाज साहब बनने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन तो मिल गया है, हम लोगों को भी दे सकते हैं, लेकिन V1 मार्ट के पहले ऑप्शन नहीं था। हम लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे या कहीं मजदूरी करते थे या किसी कंपनी में काम करते थे। ये बड़े सारे लोग कहीं एम्प्लॉई हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, कोई प्राइवेट में एम्प्लॉई हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 कमा रहा है, अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं लेकिन सपनों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों आपको बनना पड़ेगा बजाज। अब हम यहाँ पे बजाज साहब कैसे बन सकते हैं V1 मार्ट में? तो साथियों आज आपने यदि इसमें से कोई मेरा दोस्त होगा जो कल शुरुआत किया होगा, वो मात्र अकेला शुरुआत किया होगा राम के जैसे। अब वो बजाज साहब कैसे बना? उसने अपना समय लगाया, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसने कंपनी फैक्ट्री डाला और उसने हजारों लाखों लोगों को वर्कर रखा, तब जाके वो आज बजाज बना, तब जाके वो महीने का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, V1 मार्ट में आपको मात्र 850 लगाना है। 850 आपने लगा दिया और उसके बदले में आपको 1,000 रुपए कैशबैक मिल गया, मतलब आपको वहां भी आपको 150 का फायदा हो गया। 850 आपने इन्वेस्ट किया, 1,500 आपका 1,000 का क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया, मतलब आपको साथी यहाँ पर 150 रुपए का यहाँ भी फायदा हो गया। अब कंपनी कहती है कि आप पैसा मत लगाओ, फैक्ट्री कंपनी मत खोलो, प्रोडक्ट मत डालो, मैं उसके लिए बैठा हूं। हमारे MD सर बोलते हैं मैं उसके लिए बैठा हूं, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास कंपनी है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, LG कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, एडास कंपनी हो, सबके प्रोडक्ट मेरे पास है, मात्र आप लोगों को बताओ, प्रचार करो कंपनी को लेकर के। हमें क्या करना है, घर से निकलना है। कुछ लोग तो घर से नहीं निकलते हैं साथियों, हमको घर से निकलना है और घर से निकलने के बाद लोगों से मिलना है, लोगों को मिलना है, लोगों को बताना है कि हमें काम यदि V1 मार्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा। V1 मार्ट क्या है?
इसकी प्रोफाइल क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसका इनकम का स्रोत क्या है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से इनकम कितनी कमा सकते हैं, इसका पावर क्या है, हमारी सीनियर लोगों का बारे में आप बताइए कि आज उनकी इनकम क्या है, आज उनकी अचीवमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप बताइए। जिस व्यक्ति को पसंद आएगा आपके साथ ज्वाइन करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं करेगा, वो बाद में करेगा जब आपके पास महीने की इनकम आएगा लाखों रुपया, आपको देख के करेगा। जब आप वहां से गुजरेंगे ना तो देखते हुए बोलेगा भाई साहब मुझे भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करा लो। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को इंतजार करने देना है। कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए जो हमारा इंतजार करें कि काश वो जब कामयाब होगा तब मैं इसके साथ शुरुआत करूंगा। साथियों, आप लोगों को B1 मार्ट कंपनी में लेवरेज इनकम करने का मौका मिला है। सो आप लोग निकलिए, फील्ड में निकलिए, और आज आप शुरुआत अकेले किए हैं, एक से दो बनाइए, मात्र दो दोस्त बनाइए, लेफ्ट और राइट दो दोस्त बनाना है, दो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, मात्र 850 इन्वेस्ट कराना है, और उन दोनों कहना है आपको भी दो दो दोस्त आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है। जिस दिन आप लाखों कमाएंगे तो वो भी कमाएंगे, और उनको भी बोलिए कि आपको भी दो दोस्त बनाना है, और इसी तरीके से साथियों दो दोस्त मात्र बिजनेस पार्टनर बनाना है, और एक दिन इतना बड़ा कारवा स्टार्ट बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा आपका टीम बन जाएगा कि आपके पास बजाज की तरह हजारों का टीम होगा, लाखों का टीम होगा। आज हमारे सीनियर अप्लायंस लोग ने आज से किसी को 15 महीना, किसी को 18 महीना, किसी को 10 महीना, किसी को 12 महीना हुआ है, और आज उन लोगों के पास किसी के 5,000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 40,000 का टीम है, और उनकी इनकम देखेंगे दिन का 10,000, 12,000, 5,000, 8,000 पर डे, महीने का आप गिनती कर लो, 3 लाख 4 लाख आराम से आ रहे हैं। अब उनको क्या दिक्कत है? हमारे मिस्टर अजय सर हमारे इस जूम पैनल में, उनका भी 12 नहीं बजा, उनके पास एक आईडी में 2,000 बन गया, फिर शाम को 12 बजेगा 2,000 बन जाएगा, यानी एक आईडी में 4,000 ले रहे हैं, 3 आईडी से कम कर रहे हैं 12,000 ले रहे हैं, 12,000 ले रहे हैं मतलब महीने कितना, 12×36, 3,60,000 ले रहे हैं, तो 3,60,000 रुपया कहाँ आता है भाई? ऐसा कहाँ पे सिस्टम है कि 850 रुपया लगाओ 3,60,000 रुपया आप ले लो? ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा है साथियों। यही एक कंपनी है B1 मार्ट, जहां पर कंपनी बोलती है कि आप मात्र एक छोटा सा इन्वेस्ट करो, उसमें भी हम आपको फायदा देते हैं। हमने उसमें भी आपको फायदा दिया, और यदि आप मात्र दो आदमी को ज्वाइन दोस्त बना के आप कंपनी को भूल जाओ और वो लोग भी भूल जाए, फिर भी कंपनी 10,000 आपको रॉयल्टी इनकम देती है, ये भी बेनिफिट दे दिया। ऐसे लोगों को, निकम्मे लोगों को जो बोलता मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं दो के बाद तीसरा नहीं लगा सकता हूँ, मैं आगे काम नहीं बना सकता हूँ, मैं आगे टीम नहीं बना सकता हूँ, उसके लिए भी हमारी कंपनी बोलती कि लो भाई कोई बात नहीं, तूने मेहनत करके दो आदमी को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराया तो उसके लिए 10,000 रॉयल्टी इनकम भी तुझे दे रहा हूँ। अब क्या चाहिए बताइए? बहुत बेहतरीन प्लान, वो है B1 मार्ट। तो साथियों लेवरेज इनकम करने का मौका मिला B1 मार्ट। यदि आप लीनियर इनकम करना चाहते हैं कभी हम नहीं बन सकते हैं, जरूरतों को पूरी करेंगे। लेवरेज इनकम करना चाहते हैं B1 मार्ट मिला हुआ है, B1 मार्ट में आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप सोचे कि मुझे लेवरेज इनकम बाहर की दुनिया में करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी लगाना पड़ेगा, जहां पर आपको कई लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। बिजनेस शुरुआत करने के लिए बाहर में क्या चाहिए, क्या चाहिए बाहर में? तो बिजनेस शुरुआत करने के लिए बाहर में बहुत सारी चीजें चाहिए जो आप लोगों के पास नहीं है। पहला पहला प्लेस, बहुत अच्छी जगह चाहिए, जगह शहरों में होना चाहिए, बीच रोड में होना चाहिए, बीच मार्केट में होना चाहिए। क्या वो सभी के पास है प्लेस? करोड़ों रुपया होना चाहिए बिजनेस बड़ा खड़ा करने के लिए, क्या करोड़ों रुपया है? इसके बाद अनुभव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं साथियों जो बिजनेस शुरुआत किए और लॉस में उतर गए, कंपनी बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद कर दिए। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मेरे साथी दोस्त ऐसे भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को शुरुआत किया, 10-10, 20-20 लाख रुपए निर्मा फैक्ट्री लगाए और बैठ गए चुपचाप, चला ही नहीं बिजनेस, अनुभव नहीं था बिजनेस करने का। तो आपके पास ये भी अनुभव भी चाहिए। अनुभव के साथ साथ अब क्या चाहिए आपको? टाइम चाहिए। वहां सुबह 8 बजे शटर ओपन करना पड़ेगा और रात को 10 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। जिस दिन शटर ओपन नहीं करोगे तो आपका ग्राहक कहीं और चला जाएगा, आपका लॉस हो गया। ऐसा तो है नहीं कि शटर बंद कर लो तो ग्राहक आए और शटर के नीचे पैसा डाल के चला जाए, ले भाई जब तू आएगा तो धर रख लेना अंदर। ऐसा तो है नहीं, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट में वो बहुत सारे दुकान खुले हैं,
तो वो व्यक्ति दुकान सुबह खोलेगा या रात को 10 बजे तक, यानी शटर ओपन डाउन करने के लिए भी उसके पास सुबह 8 से रात 10 बजे तक टाइम देना पड़ेगा। आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, पैसे कमाएंगे लेकिन आप सोचिए मुझे सऊदी अरब जाना है, घूम नहीं सकते हैं। आप सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मुझे गोवा जाना है तो गोवा भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप यदि 4 दिन के लिए गोवा जाएंगे तो आपका कंपनी, आपका दुकान बंद हो गया। और जब दुकान बंद हो गया तो बताइए आपका कितना बड़ा लॉस होगा। जो बने बनाए ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। तो कहने का मतलब आपके पास वो भी चाहिए टाइम। अब टाइम यदि आपने दे रहे हैं तो क्या दुकान खोल के बैठे हो तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, बिजनेस भी नहीं चलेगा। आपने करोड़ों लगाया, अच्छी जगह है, अनुभव है, समय भी दे रहे हो, फिर भी नहीं चलेगा। अब क्या चाहिए साथियों? तो चाहिए कस्टमर, 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 कस्टमर। आपको चाहिए कस्टमर। कस्टमर मिलेंगे तभी आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा, नहीं मिलेंगे बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चाहे आप लाखों लगाएं चाहे करोड़ों लगाएं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कस्टमर। और कस्टमर भी V1 मार्ट में चाहिए। वहां भी चाहिए कस्टमर, यहाँ भी चाहिए कस्टमर, बट वहां आप लोग करोड़ों लगाएंगे, समय देंगे, जगह होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तब जाके बिजनेस में आप लाखों कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर 850 लगाना है और कस्टमर तलाश करना है, अपने नीचे टीम बनाना है, प्रोडक्ट बना बनाया, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट हमारे कंपनी के MD महोदय सर के पास में है। कुछ नहीं करना है, बताना कि भैया ये कंपनी है और यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, जब जरूरत पड़े तो ठीक है ना, टीम बनाओ, पैसे कमाओ, ये लोग करोड़पति बन जाओ। कितना अच्छा सिस्टम, मुझे बहुत अच्छा लगा, कसम से बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन सिस्टम लगा कि सामने वाला बंदा हमारे लिए बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रखा हूं, मात्र तुम कस्टमर तलाश करना। और हमको क्या तलाश करना है? कस्टमर। दुनिया कोई बिजनेस आप तो स्टार्ट करेंगे, क्या चाहिए? कस्टमर। कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। ये नहीं कि आपको सुबह 8 बजे निकलना है घर से, खाना पीना चाय नाश्ता करके सुबह फील्ड निकल जाना है कस्टमर की तलाश में, और कम से कम एक दिन का टारगेट बनाइए, मुझे 10 लोगों से मिलना है सुबह टाइम, 10 लोगों से, मात्र 10 लोगों सुबह शाम, सुबह मिलना है और 10 लोगों को शाम को मिलना है। ज्यादा ना बनाओ, ज्यादा में आदमी और परेशान जाता है। 10 लोग सुबह और 10 लोग शाम। कितने लोगों से डेली मिलेंगे? तो डेली मिलेंगे 20 लोगों से। 20 लोगों को यदि हमने आधा आधा घंटा का टाइम दिया है, बेहतरीन तरीके से प्लान को समझाया है, बिजनेस को बेहतरीन एक्सप्लेन किया है, तो 20 में साथियों मेरा मानना है 850 कोई बड़ा पैसा नहीं है। एक हफ्ते का चाय नाश्ते का पैसा 850, एक हफ्ते का। जो गुटखा खाता होगा, राशि खाता हो, एक हफ्ते में 800 रुपए का राशि भी खा जाता है। कोई शराब पीता होगा तो वो एक दिन में बैठक में पी जाता है। साथियों मैं बात करूं, 850 कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट। तो 20 में से कम यदि मैं कहता हूं 5 मना भी करेंगे। ये हाँ, आपके बिजनेस एक्सप्लेन करने का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी होना चाहिए। कहते हैं ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है तो गंजे को भी कंगी बेच देता है, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास बाल है, उनको भी कंगी नहीं बेच पाता है, क्योंकि उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे मैं गंजा हूं, मेरे पास बाल कम है, तो यदि जिसको तेल बेचना है तो मेरे को बेवकूफ बना देता हूं, मैं तेल खरीद भी लेता हूं। मैंने बहुत सारी जगह से कम 15-20 जगह से मैंने कई आयुर्वेदिक दवाई हो गए चाहे मेडिकल में मैंने यूज किया है। क्यों? क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है ये बता रहा है कि इसका प्रोडक्ट यूज आ जाए, लेकिन मुझे लगता था नहीं भैया प्रोडक्ट यूज नहीं, मतलब वो नहीं करता, प्रॉफिट नहीं देता है मुझे, इसका बेनिफिट नहीं होता है। तो वो तरह तरह की बात बोलता है, तो मुझे लगता है चलो यार, वो बोलता भैया इतनी बार तूने खरीदा है, एक बार तू 500 रुपया लगा देगा, 1000 तो क्या जाएगा, हो सकता बाल आ जाएंगे तो तेरी 100 बन जाएगी। मैं सोचता था साहब बात तो सही है, और मैं खरीद लेता हूँ, मैं भी ऐसे ट्राई मारता रहता हूँ। तो कहने मतलब है उसके पास बेचनी क्वालिटी है, क्वालिटी हो तो मुझे ना बेच पाए। तो कहने का मतलब है जिसके पास क्वालिटी हो गंजे कंगी बेचता कि भैया ये कंगी एक ऐसी कंगी है ना, यदि तू बार बार इस सर में इस्तेमाल करेगा ना तो बाल आ जाते हैं, नए उगते हैं, नए बाल आते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, बेहतरीन है, बिजनेस एक्सप्लेन करने का तजुर्बा अच्छा है, तो साथियों आप 20 में से 15 लोगों को आराम से एक दिन में रेडी कर लेंगे, और 15 आईडी लगेगा, और एक तरफ लगाएंगे 7 आईडी, एक तरफ लगाएंगे 8 आईडी, 7 मैचिंग होगा, एक मैचिंग का एक का बिजनेस वैल्यू पड़ा रहेगा,
तो एक दिन का 7 मैचिंग मतलब 7 दूनी 1400 रुपया आपका एक दिन कम हुआ। मात्र एक व्यक्ति की मेहनत करने से 1400 रुपए का इनकम हुआ। और यदि इसी तरीके से आपके पास मात्र 10 लोगों का टीम है और 10 लोगों ने मात्र ज्यादा नहीं इसी तरीके से मेहनत कर लिए, तो सोचो आपकी कितनी आईडी नीचे लगेंगी। जिसके पास 20 का टीम है, 50 का टीम है, 100 का टीम है, सोचो कितनी बड़ी टीम आपकी पर डे बनेगी और आपकी इनकम लेवरेज इनकम होगी साथियों, और आप भी एक दिन बजाज बनेंगे और आप भी कामयाब व्यक्ति। तो दूसरा आर मैंने आपको क्या बताया, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, शुरुआती दो। तीसरे आर्क में बात कर रहा हूं, राइट डायरेक्शन, सही दिशा। दिशा एक ऐसी दिशा में काम करना चाहिए जिस दिशा जहां से हमें कामयाबी मिल जाए। लोग ना वहां पे गड्ढे खोदते रहते हैं जहां से कुछ होने वाला नहीं है। लोग जगह जगह पे गड्ढे खोदते हैं। एक जगह गड्ढे खोदेंगे 40 फीट, पानी निकला है तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा कोशिश करेंगे दूसरी जगह 40 फीट खोदने की, वहां नहीं निकलेगा तो फिर तीसरी जगह खोदेंगे। वो ऐसे 50 जगह 10 फीट 40 फीट खोदते हैं। हो सकता है एक जगह जहां पे आपने 40 फीट गड्ढा किया है, हो सकता है वहां पर 40 फीट और करो आप, तो 80 फीट में पानी आ जाए। नहीं निकला तो 40 फीट और कर दो, 120 फीट में पानी आ जाएगा। तो आपको 10 जगह गड्ढा करने की क्या जरूरत है। तो साथियों आप लोगों के पास में जो V1 मार्ट मिला है, आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे कंपनी मिलेंगे जो बोलेंगे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, V1 मार्ट कंपनी से अच्छा प्लान है और यहाँ पर आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, आपको लालच देंगे, आपको तरह तरह की बात करेंगे। तो साथियों आपको ऐसे लोगों को बहकावे में नहीं आना है और आपको भी जगह जगह गड्ढे नहीं खोदना है, एक ही जगह पे गड्ढा खोदना है। V1 मार्ट में आपने शुरुआत किया तो एक जगह ही आप काम स्टार्ट करें, मात्र V1 मार्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी आता है इस कान सुनो यहां से निकाल दो, कुछ लोगों की बात तो सुनो मत करो, सुनो वे मत करो। लोग सुन सुन के ना पागल हो जाते हैं और सुन के ही वो बर्बाद हो जाते हैं। जो भी आया सुनाया हाँ ठीक है, जो भी आया सुनाया स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार की बात बता रहा हूं साथियों, एक जगह बारात लगी हुई थी, बारात लगी हुई थी, बरसात का सीजन था और वहां से मेंढक गुजर रहे थे, बहुत सारे मेंढक गुजर रहे थे, मस्त मजे के साथ बरसात का मजे लेते हुए गुजर रहे थे। उनको साथियों अच्छी अच्छी मिष्ठान की खुशबू आ रही थी, उनको लगा मिष्ठान बन का रहा है साथियों। थोड़ा बगल में देखे जहां शादी ब्याह हो रहा था वहां बढ़िया मिष्ठान बन रहा था। वो सारे मेंढक मालूम है वो वहीं पहुंच गए, और पहुंच गए तो देखे जैसे आओ ना ताओ, देखे देखे कि यहाँ पर क्या है, कढ़ाई में मलाई बढ़िया मलाई। हुई। तो साथियों एक मेंढक आओ ना ताओ कुछ नहीं देखा, बीच में कूद गया, और जब कूद गया तो बाकी मेंढक बगल में बैठ के उसको बोलने लगे कि तू तो अब फंस गया है, तू तो अब फंस गया, तू बाहर नहीं निकल सकता है, तू मर जाएगा, तू बाहर नहीं आ सकता है, तू मर जाएगा। लेकिन साथियों वो जो मेंढक अंदर गया था ना, वो पागल है, वो सुनाई नहीं दे रहा था उसको, वो बहरा था। वो लोग मेंढक बोले तू अंदर फंस गया है, मर जाएगा, बाहर नहीं आ सकता, उसको लग रहा तू बोल रहा था कोशिश कर तू बाहर आ जाएगा। उसको ऐसा लग रहा था, उसकी मात्र उनको चौंक जो बोल रहे थे उसकी मुंह आवाज दिखाई दे रही थी, क्योंकि दिखाई देता था, बह रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था उसको। और साथियों उसने कोशिश किया और वाकई बाहर आ गया। बाहर आया और जब लोग उसको जोर से बोले कि तू आखिर बाहर कैसे आ गया, बोले तुम्हें तो बोल रहे थे कोशिश कर तू बाहर आ जाएगा। तो साथियों हमें क्या करना है, कोशिश करना है, क्या करना है, कोशिश करना है, लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनना है। आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सही दिशा में काम करें, राइट डायरेक्शन में काम करें, आप जरूर सक्सेस हो जा सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण की बात करता हूं, ये हमारा एक दरवाजा है, ये हमारा दरवाजा है, ये जो दरवाजा है ये कहाँ खुलेगा, ये अंदर की ओर खुलेगा। ये हमने खोला, ये दरवाजा खुल गया, लेकिन अब इसी दरवाजे को हम यहां से खोले बाहर की तरफ, क्या खुलेगा, तो हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि उसका दिशा गलत है। हम अंदर की ओर खोल रहे हैं, क्यों खुल रहा है, कि उसको दिशा सही है। एक बच्चा भी छोटा सा वहां धक्का मारेगा खुल जाएगा, लेकिन बाकी लोग यहां से 20 लोग धक्का मारेंगे तो हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि उसका दिशा गलत है। तो आप सही दिशा पे काम करें। कामयाब व्यक्ति सही दिशा पे काम करते हैं, सही दिशा पे काम करते हैं, राइट डायरेक्शन पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब है। चौथे आर्क में बात कर रहा था साथियों, वह राइट एनर्जी, सही ऊर्जा।
ऊर्जा के साथ काम करना है। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा ही इंसान को कामयाब बनाती है। हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, हमेशा सक्सेस स्टोरी कहानी पढ़ना चाहिए, हमेशा अच्छी वीडियो देखना चाहिए, हमेशा अच्छा ऑडियो सुनना चाहिए, हमेशा अपने सीनियर अपलाइन से क्या करना चाहिए? टच में रहना चाहिए, हमेशा हमेशा हमें मीटिंग में रहना चाहिए, मीटिंग उपलब्ध रहना चाहिए, हमेशा हमें कंपनी की जानकारी लेना चाहिए, हमेशा हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। साथियों, हमें हमेशा अपनी कंपनी के लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। ऊर्जा, टीम वर्क में काम करना है हमें, टीम वर्क में काम करना है हमें साथियों। सही ऊर्जा, टीम वर्क, टीम वर्क में यदि हम काम करेंगे तो ही सक्सेस हो सकते हैं। यहां पर भी साथियों टीम वर्क का काम है। हम अकेला चाहे तो कोई व्यक्ति अकेला कामयाब नहीं बन सकता बिगुन मार्ट में। यदि कामयाब बनना है तो साथियों क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क, टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा साथियों। और यदि आपने टीम तैयार कर लिए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। टीम बनाइए, आपको मौका मिला है टीम बनाने का। एक ऐसी तैयार करिए टीम जो एक दूसरे के साथ कामयाब होने के लिए तैयार हो, जो बोले कि भाई मुझे सक्सेस होना है, जो बोले कि मुझे कामयाब होना है। ऐसे टीम तैयार कीजिए, ऐसे लीडर तैयार कीजिए जो व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। टीम वर्क में मिलकर काम कीजिए। टीम की साथियों बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको बता रहा हूं, टीम, किसी व्यक्ति को एक उंगली से ऐसे मारोगे ना तो कभी नहीं लेगा, ऐसे करके मारोगे तो नहीं लेगा। कितना मारो, कितना जोर से मारोगे, ऐसे करके दो उंगली से मारोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे तीन से मारो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा करके मारोगे जरूर उंगली निकल सकती है, उंगली ऊपर पड़ सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसे करके और ऐसे मार दोगे तो पूरा दांत ही बाहर निकल आएगा। मतलब ये एक टीम बन गई, ये एक समूह की ताकत हो गई, एक टीम की ताकत हो गई। और जिस दिन ये ताकत आपके टीम में हो गई ना, अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन, इन दोनों में जिस दिन ये टीम वर्क हो गया ना, उस दिन कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी व्यक्ति आज कामयाब है, क्या है? टीम है उसके पास में। टाटा देखो, उसके पास बहुत बड़ी टीम है, बाटा को देख लो बहुत बड़ी टीम है, बजाज को देख लो बहुत बड़ी टीम है, अंबानी को देख लो बहुत बड़ी टीम है। इनके पास लाखों हजारों लोग इसके इनके साथ काम करते हैं कंपनियों में, जिसकी वजह से इन लोगों को करोड़ों अरबों रुपए आता है पर डे का। आप लोग भीवन मार्ट में लाखों कमाना चाहते हैं, दिन का 10,000 12,000 कमाना चाहते हैं, कैसे आएगा? टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, बड़ी टीम तैयार करना पड़ेगा, मजबूत टीम तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छी सोच होना चाहिए, आपके पास स्वयं एक अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, कंपनी की बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीडरशिप के गुण होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतरीन टीम का निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिन यदि आपने टीम का निर्माण कर लिए साथियों, ऐसी बेहतरीन टीम का आपने निर्माण कर लिए, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, 4R के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया हूं अभी तक। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ना आया होगा। कुछ लोग यहां से सुने होंगे तो इस कान से सुने तो इस कान से निकाल दिए, और कुछ लोग यहां से सुने तो ऐसा कर रख के यहाँ पे दिल में रख लिए होंगे, और उनको यदि 4R का मतलब समझ में आ गया होगा तो वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा, आज की मीटिंग से कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं यदि आज की मेरी मीटिंग में ज्यादा नहीं, यदि 10-20 लोगों को भी प्रभाव पड़ा होगा, वो कामयाब होंगे, तो मैं अपने आप को कामयाब व्यक्ति समझूंगा साथियों। आज का सेशन जो हमारा था साथियों, सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राय। साथियों, सफलता की राय, हमने आपको 4R बताया है। यदि आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो हमने 4R बताया। वो मूल मंत्र हमने आपको दिया है, वो रामबाण आपने आपको हमने दिया है। जिन 4R पे यदि आपने काम कर दिया, आप जरूर सक्सेस होंगे और अपने आप को भी उस कामयाब लोगों की लिस्ट में नाम में शामिल कर लेंगे। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी इस कंपनी को काम की शुरुआत किए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अनुभव है जिसको लेकर मैं आप लोग को शेयर करूंगा। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या आपके साथ नया व्यक्ति को बिजनेस को ज्वाइन करता है, सबसे पहले आप उसकी एक लिस्ट बनाइए।
उसकी एक लिस्ट बनवाइए, एक लंबी लिस्ट उसकी बनवाइए, उसकी दोस्त की, उसके भाई की, उसके रिश्तेदारों की, जो पहली बार मिला हो सब लोग, उसका एक लिस्ट बनवाइए और उसके साथ बैठिए, लिस्ट की सॉर्टिंग करिए, तो चेक करिए, उसको बोलिए कि आप इसमें चेक करें, आप स्वयं चेक करवाएं कि आपके इस यदि आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है, 100 लोगों का नाम तैयार किया है, तो 100 लोगों में से आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को आप पहचानते हैं। उसे बताएगा मैं 20 लोगों को जानता हूं, 40 लोगों को जानता हूं, 60 लोग को जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, ये ऐसे लोग हैं साथियों। उन लोगों को आप उनके साथ मिल करके, अपने डाउनलाइन के साथ मिल करके, उन नए व्यक्तियों को आप बिजनेस प्लान के बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, और उनको भी साथियों बिजनेस प्लान का हमारा जो शाम का शो चलता है, आप बिजनेस प्लान में शाम को लेकर आइए, जूम मीटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, उनको मीटिंग में लेकर आइए। मीटिंग जैसे खत्म होती तो आप उनसे फॉलो अप लीजिए कि भैया आपने आज मीटिंग में थे तो आपको कैसा लगा, प्लान क्या समझ में आया, आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, वो बताएगा मुझे ये चीज अच्छा लगा, ये चीज बहुत अच्छा लगा, तो आगे क्या करना है, कब से शुरुआत करना है। वो बोलता है कल से करूंगा, परसों से करूंगा, बोलना भाई लाइफ में तू हमेशा एक दिन पीछे रहेगा, हमेशा तू दो लाइफ में 2 दिन पीछे रहेगा, तो यदि चाहता लाइफ में हमेशा मैं एक दिन आगे रहूं तो आज कर, कहते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो कल, और बहुरी पर करेगी कब, तो साथियों पल में परले होगा तो बहुरी करेगी कब। तो साथियों ये कहानी आप लोगों को सुनाए, खुद सुने, खुद से अपने आप में लागू करें कि जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लेना है, और जो काम हमें आज करना है उसको अभी का अभी कर लेना है, इंतजार नहीं करना है, समय नहीं देना है, क्योंकि समय बहुत कम है साथियों। ये वक्त जो है बहुत बहुत कीमती है, एक एक मिनट का टाइम बहुत कीमती है। जिस व्यक्ति का अचानक दुर्घटना हो जाता है उससे पूछो कि 2 सेकंड की कीमत, उसकी वैल्यू क्या थी। जिस व्यक्ति के 5 मिनट के चक्कर में कोई अर्जेंट काम में कहीं मीटिंग में जा रहा हो, उसकी ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए, उससे पूछो 5 मिनट का टाइम कितना कीमती था। जो स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई किया है और एग्जाम के बाद वो फेल हो जाए, उससे पूछो तेरे 1 साल का समय कैसा गुजरा था, वो कितना कीमती था। तो साथियों आपके पास जो टाइम है बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग कामयाब हो जाइए, काम कीजिए। आज महीने का 19 तारीख, 20 तारीख लगभग हो चुका है, आपके पास इस महीने का 10 दिन बचा है। जो इस मीटिंग में यदि कुछ उसके पास कोई प्रमोशन नहीं है, वह भी सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वह बन जाए सिल्वर, और जो सिल्वर है गोल्ड बन जाए, जो गोल्ड है इमराइल बन जाए, जो इमराइल लोगों प्लेटिनियम बने, अपनी तैयारी करें। बाकी साथियों आज की मीटिंग मेरी यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ 1 घंटे बने रहे, मेरी बातों को आपने सुना, और मुझे यहाँ पे मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिए हैं, उनका मैं बधाई का पात्र हूँ, और कि उनको भी धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे धन्यवाद दिए, आप लोग मुझे उस लायक समझे। बाकी हमारे जितने साथी भाई हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरीके से काम करें, आप लोग इस तरीके से एजुकेशन नॉलेज आप अपने अंदर बनाए रखें ले, ताकि आपको भी इस मौके, इस पैनल में बोलने का मौका मिले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे, एक गर्दा लेके आएंगे, बेहतरीन मीटिंग लेके आएंगे, बेहतरीन जबरदस्त सेशन लेके आएंगे। 1 हफ्ते आप लोग मैं देखता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते आपने मीटिंग आज यदि आप लिए तो वाकई में कितना काम करके आप देते अपने अपने अपलाइन को, अपने स्वयं के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए आप कितना काम करके दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट संडे को बेहतरीन सेशन लेके आऊंगा, जिसमें हम सब लोग के लाइफ में एक बेहतरीन एक नया रास्ता लेगा। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वाह 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 वाह, शानदार शानदार जबरदस्त शानदार, गर्दा गर्द जबरदस्त, गर्दा गर्दा हो जबरदस्त। गया। बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लवलेश प्रजापति सर, आपको तहलका मचा दिए सर आज। नया जोश, नया एनर्जी, एसो क्लास लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही शानदार तरीके से आपका मधुरवाणी के साथ में पूरा जोश, पूरा एनर्जी के साथ में आप ट्रेनिंग दिए। पूरा भीवन मठ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सर का कहना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है दोस्तों जो सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से सर आप एकदम जोश एनर्जी के साथ में आप सफलता की राह, आप बहुत ही शानदार तरीके से आप 4R के बारे में बात किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी दोस्तों। राइट टाइम सही में दोस्तों, आप सभी लोगों के पास सही समय मिला हुआ है भीवन मार्ट। अगर आप इस कंपनी में शुरुआती दौर में आपको मौका मिला है दोस्तों, सोच के देखिए, आप अभी मात्र 15 16 17 महीना हुआ है कंपनी को, शुरुआती है दोस्तों, समझिए आप।
जिस दिन कंपनी को 5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग करोड़पति रहेंगे, करोड़पति। अपने आप में पहचानिए, कंपनी का विजन और मिशन बहुत खतरनाक है दोस्तों। हम एमडी सर के साथ में रात भर जब प्लानिंग किए दोस्तों मनिंदगढ़ में, तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, पूरा जी का जो भी सवाल पूरा डाउट था पूरा क्लियर कर दिए। समझिए कि यस, पूरा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, खतरनाक तरीके से पूरा बिंदास तरीके से काम करें दोस्तों। और बहुत ही शानदार तरीके से सर बात किए, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, बहुत ही जबरदस्त। हम लेवरेज इनकम वाला काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा कहानी भी बताई इसके विषय में कि बिस्लरी वाटर वाला राइट ब्रदर्स की कहानी हमको बताए कि शुरुआती दौर में बहुत लोग खराब बोलेगा। दोनों भाई थे, हेलीकॉप्टर बना रहे थे, लोहा का उड़ेगा साला, है ना, ऐसे से लोग खराब खराब चीज बोल रहे थे। लेकिन सोचिए आज दोनों का नाम आज भले दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इसका पहचान और नाम पूरा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों राम और बजाज के बारे में, राइट डायरेक्शन एजुकेशन, मतलब राम बजाज के बारे में सर बताए कि कैसे हमको नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है, कि नौकरी करने वाला इंसान आखिर में बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा पाता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अपना समय को बेचता है दोस्तों। और बजाज मतलब होता है दोस्तों बिजनेसमैन, मालिक दोस्तों, एक ठेकेदार जैसा दोस्तों, अपने समय को मल्टीप्लाई करता है दोस्तों, लगातार 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 मल्टीप्लाई करता है। और उसके साथ में बहुत सारे लोग रहता है दोस्तों, जिसकी वजह से उनका इनकम लाखों करोड़ों में होता है दोस्तों। और दोस्तों राइट एनर्जी, टीम वर्क, टीम वर्क के बारे में सर बताया कि दोस्तों टीम टीम का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अकेले कोई भी इंसान जब मरता है ना दोस्तों, तो उस जो जो लाश जो होता है चल के वो शमशान घाट नहीं जाता है, उसको उठाने के लिए टीम वर्क चाहिए दोस्तों। अब बिना टीम के दोस्तों कभी जिंदगी में शमशान घाट नहीं जा पाएगा। 4 लोग उसको मिल जाता है, जब मरा हुआ इंसान को 4 लोग मिल जाता है दोस्तों शमशान घाट पहुंचाने के लिए। और 50-100 लोग राम नाम सत्य करने वाले दोस्तों 100-200 लोग मिल जाता है। जब मरा हुआ इंसान को मिल जाएगा दोस्तों, आप जिंदा आदमी को क्या 4 लोग 2 लोग नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी है इसको देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगा दोस्तों, कोशिश करने वालों को भी हारने को दोस्तों। लगातार कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए, आपका एक दिन इतना बड़ा टीम बन जाएगा कि जिस तरीके से आज अजय सर का तो हल्का बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, उसी प्रकार दोस्तों आपका भी। सर लास्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से बात की दोस्तों, मेढक वाला कहानी बहुत जबरदस्त, मलाई वाला। बहुत सारे लोग दोस्तों बोले अरे यार तू फंस गया है, तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, ये काम है, वो काम है, बहुत लोग बोलेगा। वही बोला दोस्तों, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। हजारों दोस्तों कुत्ता भूखेगा, हजारों लोग बोलेगा, मना करेगा, लेकिन दोस्तों अपना काम बनता और भाड़ बजा जनता। अपना काम बनता दोस्तों, लगातार प्रयास करिए, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि दोस्तों लोग उधार देगा, यार बनना है तो फलाने के जैसा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरीके से सफलता के राह आप ट्रेनिंग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अब शेयरिंग के लिए 2-4-5 मिनट ले लेता हूँ। कितना लोग ऐसे लोग हैं जो कि न्यू सिल्वर है, न्यू, बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर में न्यू सिल्वर रैंक को, मतलब इसी महीना में कितना लोग हैं जो कि न्यू सिल्वर हासिल किए हैं? प्लीज एक बार हैंड राइज करें आप लोग। न्यू सिल्वर, ओल्ड नहीं दोस्तों, न्यू, बिल्कुल न्यू, इसी महीना में। जी, बहुत सारे लोग मेरा बात को नहीं सुन पा रहे हैं। कितना लोग हैं जो इसी महीने में सिल्वर बने हैं? बहुत लोग बने हैं बनने के लिए दोस्तों, लगातार प्रमोशन हो रहा है ग्रुप में। लेकिन वही, हम तो सब जानते हैं बोलता है, सब जानते हैं, है कुछ जानता नहीं है गधा बोलता है, सब जानते हैं। है आज जो मुरारी सर देखिए करोड़पति बनने जा रहे हैं, आज डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं पर डे, और नहीं भी आएंगे तो भी उनका लक्ष्मण रेखा है, दबा के पैसे जाएगा। क्यों आते हैं? आज हमारे राजू सर, हर जितना लोग टॉप टॉप लीडर है क्यों आते हैं मीटिंग में? उनके पास टीम की कमी है, लाखों हजारों की टीम है, लेकिन पैसा कमाने के भूख है, जिसके वजह से डेली मीटिंग में आते हैं। अब बहुत सारे लोग सिल्वर बन जाता है और गोल्ड बन जाता है, तो अरे बाबा तुम्हारा सबका मालिक बन गया सोचता है। इसीलिए दोस्तों कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। अगर कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, कभी घमंड मत करिए रावण के जैसे, नहीं तो दोस्तों मारा जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदमी का आया है हैंड राइज, मैं इनको अनम्यूट का सेंड कर दे रहा हूँ।
मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर, अपना शेयरिंग को रखें सर। यस, ये भी लिफ्ट हो गया, हो सकता है न्यू रहे होंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, कितना लोग हैं जो कि सिल्वर रैंक को हासिल किए हैं, प्लीज एक बार हैंड राइज करें आप लोग फास्ट। चलिए दोस्तों, मैं बल्कि टॉप लीडर को मैं 2 4 5 मिनट हुआ है और मैं ले लेता हूं। बाकी सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा एमपी के आन बान शान सतना जिला के, जो कि आज पूरा बिग पहचान बना चुके हैं और बहुत कम समय के अंदर में, जी दोस्तों, बहुत कम समय के अंदर में सर गोल्ड बनने वाले हैं डबल आईडी में। तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा मिस्टर राम सेवक कुशवाहा जी, आप आए सर और आज का ट्रेनिंग का फीडबैक दें सर कि कैसा रहा आज का सफलता की राह। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम राम सेवक कुशवाहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे सुरेंद्र सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, और सर हमारे अपलाइन भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। आज की मीटिंग गर्दा गर्दा हो गई सर आपके कहे के मुताबिक, क्योंकि आप जो हमेशा जब भी आते हैं तहलका ही मचाते हैं, और आज जो हमारे सफलता की राह ट्रेनिंग सर दिए, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब। आज हम सब लोग इस मीटिंग में बने हुए सभी पार्टिसिपेट, जो हमारे 64 अभी पार्टिसिपेट है, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। सभी को जय भीवन माट। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने आज हमें बना के दिए, हमारे एमडी सर, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे भीवन माट परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया का एक पहला कंसेप्ट है जहां से हम लोगों को बिन इन्वेस्टमेंट के और बहुत बड़ा सिस्टम और बहुत बड़ी इनकम लेने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि हर कोई अपना अनुभव एक्सपीरियंस देता है, कहीं ना कहीं हर कंपनियों में काम किए हैं, मगर आज तक दुनिया में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आया अभी तक कि इतने कम समय में और इतने कम पैसे में इतना बड़ी अर्निंग हो जाए, और एक मतलब 1.5 साल की अर्निंग करोड़पति बनने जा रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया जाए। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमें बोलने का मौका दिए। आज ये हमारा जो सफलता की राह है, जो 4R पे बात की है सर, बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने सुरीली आवाज़ से और बिंदास तरीके से उन्होंने सर ने सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया, और सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं जो अमल करेंगे 100% सक्सेस की ओर भी जाएंगे। एकदम 100% ये तय है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, और जब सीखते हैं तभी जीतते हैं। जब कोई सीखेगा नहीं तो जीतेगा नहीं, तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीतेते हैं। और फील्ड में हमारे सभी गुरुजनों को जो इतने हैं एक्सपीरियंस देते हैं, और सब एक दूसरे को शेयर करके और आगे बढ़ने का हम लोगों को राय मिलती है। और सुरेंद्र सर हमारे जो अपलाइन हैं, और हमारे सुजीत पटेल सर हैं, अजय सर हैं, सभी को मैं चरण वंदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय कम है। तो थैंक यू सर, सुरेंद्र सर, कंटिन्यू सर। वाह वाह, शानदार शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर राम सेवक सुपर। सर जी। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना शेयरिंग रखे, अनुभव को रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक शानदार नारी शक्ति है जो कि सिल्वर रैंक को हासिल की है और हैंड राइज किए हैं। मोस्ट वेलकम गीता सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट कर सेंड कर दिया हूँ, आप आए और 1 मिनट में अपना अनुभव शेयर किए कि आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, कौन सा चीज आपको अच्छा लगा, जहाँ से आपको बिजनेस में कामयाब होने में मदद करे। मोस्ट वेलकम गीता सिंह, अनम्यूट का ऑप्शन कर दिया हूँ मैं आपको। मोस्ट वेलकम। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि बिजी होंगी। तो बाकी हमारे बिलासपुर धरती के आन बान शान पूरा बिग पहचान बना चुके हैं। मिस्टर संजय वर्तक सर जी, आप आए और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़िया भाई भी हैं आप। बहुत मजा आता है सर, आपका आवाज को सुनने में बहुत मजा आएगा। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज का ट्रेनिंग का फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर संजय वर्तक सर। वेलकम यस सर, यस वेलकम, मोस्ट वेलकम संजय सर, मोस्ट यस सर यस। मस्त। वाह, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आज का ये आफ्टरनून सेशन, सुरेंद्र कुशवाहा सर वाकई में जोश की होश पावर के साथ में, आज तो पावर हाउस मिल गया हम लोग को, ऐसा लग रहा था। करेक्टली आपकी भी मधुरवाणी
और उधर लवलेश सर की मधुरवाणी। कल तो ट्रेलर देखा था, आज पिक्चर देख लिया। बहुत ही शानदार। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, एक्चुअल में लिंक देख नहीं पाया था, जिसकी वजह से लेट ज्वाइन हुआ। ना तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मीटिंग शुरू हो और मैं उसमें हैंड राइज ना करूं। लेकिन फिर भी से मैं सही समय पर आ गया और लवलेश सर की ट्रेनिंग को सुनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा। और जो जो बातें उन्होंने दोस्त बताई है ना, बहुत ही शानदार तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। करेंट की देखिए, कंपनी ने एक बार आपसे पैसा तो ले लिया है, बार बार अब पैसा लेने वाली नहीं है। अब बस वो आपको पैसा कमाने के देने के लिए आपके लिए उन्होंने सिस्टम जो तैयार किया है उसको आपको बस फॉलो करना है। अपने अपलाइन का मार्गदर्शन लीजिए। अगर अपलाइन नहीं है तो सुपर अपलाइन का मार्गदर्शन लीजिए, और सुपर अपलाइन भी नहीं है तो ट्रेनिंग मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। आप खुद अपलाइन बन जाएंगे यहाँ पे। कारण कि अजय सिंह सर भी जो है वह बिना अपलाइन के उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, और आज देख लीजिए उनकी स्थिति यहाँ पर आज क्या हो चुकी है। इतनी शानदार जबरदस्त तरीके से जब सो के उठते हैं तब 2,000 रुपए आता है, जब सोते हैं तब भी 2,000 रुपए आता है। तो ये जबरदस्त पावर है हमारे V1 मार्ट के कॉन्सेप्ट का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे MD सर जो है आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो जमीनी स्तर पर आज सब लोगों से मिले हैं दोस्तों, उसकी वजह से और लोगों का यहाँ पर विश्वास बढ़ गया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया है। कारण कि आज तक बहुत सारी कंपनियों में हमने तो कभी MD को किसी भी क्षेत्र में दौरा करते हुए नहीं देखा है। आज ही एक से बात हो रही थी मेरी, और वह बोल रहे थे कि सर मेरी 900 लोगों की टीम थी और अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बस पूछा, बताइए सर आप प्रोडक्ट मार्केटिंग में थे तो फायदा किसको पहले होता था। उसके बाद जवाब नहीं था। कारण कि न कभी ट्रेनिंग अटेंड किया कभी मीटिंग अटेंड किया। 900 लोगों की टीम तो बन जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने उनको बस इतना ही कहा कि प्रोडक्ट मार्केटिंग में सर सबसे पहले जो फायदा होता है ना, कंपनी को होता है, दूसरा सीनियर, और तीसरा आपको। आप यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पे नेटवर्क तो बना लोगे, और कभी आप अगर आप इस नेटवर्क से बाहर अगर हो भी जाओगे ना, तो भी आपके लोगों का जो फायदा है वो हमेशा कंपनी लेते रहेगी। तो आपने वहां पर कोई नेटवर्क तैयार नहीं किया था, आपने कंपनी के लिए नेटवर्क खड़ा किया था। लेकिन यहाँ पे अब आप खुद अपने लिए नेटवर्क तैयार करेंगे। केवल 2 लोगों की जरूरत है यहाँ पे, आपके जैसे जुनूनी और पागलपन लोगों वालों की। आपके 2 लोग यदि अगर आ गए और उन्हीं लोगों को आपने अगर पैसा कमवा कमवा कर आपने दे दिया ना, तो कब आपकी यहाँ पर टीम 10,000 1 लाख की हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी। उन्होंने उस बात से सहमति जताई, और अब आज से वो रेगुलर ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। कारण कि मुझे पता ही नहीं था वो कि मेरे ही पावर लैग में कहीं तभी हैं वो। आज अचानक उनका मैंने आईडी खोल के जब डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट जब देख रहा था तब उनका मेरे को दिखा, और नंबर जब दिखा तब मैंने उनसे बात की। तब मुझे पता लगा कि उनके सीनियर ने तो उनको ला के छोड़ दिया था, और उसके बाद में उनको थोड़ा सा रोष था। लेकिन यही गलती हम करते हैं दोस्तों, हम लाते हैं लोगों को और भूल जाते हैं। तो आप इस प्रकार की गलती मत करिए। आप हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट को ओपन करके देखिए, उसमें आपको अनगिनत चेहरे दिखेंगे जो आज आपके साथ में नहीं है, लेकिन आप उनको ला सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, कारण कि मैंने लवलेश सर की जो ट्रेनिंग सुनी उसके बाद में मेरा भी एक आत्मविश्वास बढ़ गया है, और मैं भी एक जोश के रूप में आ गया। इसीलिए मैं इतनी बातें कह सका। मेरे को लाने वाले आदरणीय भूपेंद्र जायसवाल सर, मोहम्मद इलियास सर, हमारे आदरणीय अजय सिंह सर, मंजूर आलम सर, और जितने भी तमाम यहाँ पे पोस्ट लीडर हैं, उन सबको बस केवल अभिवादन और सादर अभिवादन ही करूंगा मैं कि इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने मुझे दे दिया। तो धन्यवाद पुनः मैं करता हूँ। सुरेंद्र विश्वास सर आप आएंगे और आगे के पैनल को कंप्लीट करेंगे। यस यस यस, वाह, शानदार, जबरदस्त। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आ जाएगा दोस्तों जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय वर्तक सर जी, वाह शानदार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ के जबरदस्त पावन धरती बिलासपुर से हैं आप, और पूरा तहलका मचा रहे हैं। और लगभग 18-20 साल की एक्सपीरियंस है सर आपको, देश विदेश के सफर भी किए हैं, आज पूरा V1 मार्ट में तहलका मचा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों क्लोजिंग की ओर। और क्लोजिंग की ओर दोस्तों, आज ऐसा जब आज महान शख्सियत जो कि देवघर के नगरी से आ रहे हैं, जो कि दोस्तों कोई सिल्वर नहीं है दोस्तों, कोई गोल्ड नहीं है दोस्तों, अब कहना चाहिए पलटेनियम भी नहीं है, इमरोल्ड समझिए दोस्तों। बहुत कम समय के अंदर में, कुछ ही दिनों के अंदर में दोस्तों 2 लाख रिवार्ड भी आने वाला है।
गिफ्ट आने वाला दोस्तों, और बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। समझिए होंगे दोस्तों, अगर चाहते हैं पैसा कमाना तो आ गया है दोस्तों V1 मार्ट के जमाना। और कभी भूल ना जाना, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मौका मिला हुआ है आप सभी लोगों को। अगर दिया बार के भी खोजोगे दोस्तों, ऐसा कंपनी आपको नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। तो मैं क्लोजिंग के पार्ट निभाने के लिए सर को मैं बड़े मान और सम्मान के साथ, जितना भी कोस्ट है और जितना लोग मेरा आवाज को सुन पा रहे हैं, हैंडराइज करके आप सर को मौजूदगी के साथ कराइएगा। मोस्ट वेलकम मिस्टर अजय कुमार सिंह सर, आप आए सर और फीडबैक देते हुए क्लोजिंग के पार्ट निभाएं सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम अजय सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस यस, आवाज जा रही सर क्लियर? जी क्लियर है सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शानदार एकदम आपका होस्टिंग, और दोनों की जोड़ी एकदम शानदार रही। और लवलेश सर का क्या कहना, बिल्कुल मैसेज किया था मोहन सर ने कि शेर भले बूढ़ा हो जाए लेकिन उसका शिकार करना नहीं भूलता है। उसी प्रकार आज उनके जो शब्द हैं, उनके जो कहीं न कहीं लीडरशिप है, वो आज भी निखरता है। और आज से कहीं न कहीं लगभग 7 साल, 6-7 साल पहले हमने सुना था सर को। और जब हम लोग भी मार्केटिंग का स्टार्ट किए थे तो उस समय सर के कहीं न कहीं हम लोगों का अपलाइन में आते थे, समझिए तो सीनियर में। और सर से सीख करके आज हम लोग अगर बदल सकते हैं, अगर हम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यहाँ बैठा जितने भी पर्सन अभी बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं हमको, मैं आपको बता दूं कि आप सभी दोस्तों बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही लवलेश सर हैं जिनके कहीं न कहीं शब्दों को सुन के हम लोग अपने जीवन में लागू किए और आज हमारे जीवन में बदलाव आया। और बिल्कुल आज जो अचीवमेंट कहीं न कहीं आ पा रही है, वो दोस्तों हम लोग सर से लोगों से ही उस समय सीखे थे। एक एक शब्द को वो हिम्मत दिए थे कि बिल्कुल सर आज आप टेंशन मत लो, आज जो आगे आपको रोक रहे हैं, जो टोक रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक दिन ऐसा वो आपको एक दिन तालियां भी बजाएगा आपके पीछे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, शानदार सर तरीके सर ने एकदम 4R के बारे में बताया कि अगर ये 4R, अगर राइट टाइम, राइट एक्शन, और कहीं राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी, मतलब कि सही जगह पर लगा दे एनर्जी को, तो बिल्कुल वो पूरा हो सकता है दोस्तों, बड़ा काम हो सकता है। बहुत सारे लोग राइट जो है ना एक्शन मतलब लेते ही नहीं है, राइट टाइम पे चुनते ही नहीं है। तो कहते हैं दोस्तों, राइट टाइम पे राइट कंपनी और राइट सीनियर अगर आपको मिल जाता है तो बिल्कुल, जैसे आज कई सारे लोग आज V1 मार्ट में सफल हो रहे हैं या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो रहे हैं, तो देखिए दोस्तों कि वो राइट टाइम पे आया था उस बिजनेस में, उस कहीं की प्रोजेक्ट में, और आज वो अपना इतिहास बना चुका है। तो थैंक यू सो मच, शानदार आज का सेशन। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं अजय कुमार सिंह, देवघर झारखंड से। और दोस्तों लगातार दोस्तों कहीं न कहीं आज 16 महीने से मैं भी V1 मार्ट को कहीं न कहीं दोस्तों कर रहा हूँ। इससे पहले अदर प्रोजेक्ट में हमने भी किया था जहां लवलेश सर थे वहीं पर, और बहुत बहुत सारी चीजें लवलेश सर सीखे थे, लवलेश सर से और भी बहुत सारे हमारे डायनेमिक लीडर से वहां सीखे। वहां पैसे नहीं कमा पाए बहुत ज्यादा, लेकिन वो सीखने का जो कहीं न कहीं हमारा गुण था, वहां पर जो हम लोग सीखे थे वो व्यर्थ नहीं गया। हमारी दादी कहती थी ना कि बेटा जमीन जगह सब कुछ बंट जाएगा दौलत, लेकिन तेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं होगा, एजुकेशन का बंटवारा नहीं होगा। तो जितना ज्यादा इसको ले सकता है उतना एक दिन तेरे को फायदा होगा। और आज वही हुआ दोस्तों कि जो वहां सीखे, हम एक ही चीज सोचे थे कि जो इतना मेहनत करके सीखे, स्ट्रगल करके, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं इसको सही दिशा में यूज करेंगे। और आज मिल गया दोस्तों ई कॉमर्स, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही टाइम पे और सही डायरेक्शन में, और झोंक दिए दोस्तों पूरा एकदम सही एनर्जी को लगा के 100%। तो आज दोस्तों बिल्कुल आज 20 लाख प्लस का अर्निंग कर चुका हूं, और अभी बिल्कुल 2 लाख और कहीं के रिवार्ड आने वाला है। आप सब जानते हैं कि एमरोल्ड का जो रिवार्ड होता है वो 2 लाख का होता है कार के लिए। तो अगर ये हमारे साथ हो सकता है, तो यहाँ बैठा हर वो इंसान जो आज मेरे को सुन रहे हैं या लवली सर को जिन्होंने सुना है, वो सबके साथ हो सकता है। बस लगातार मेहनत करने की जरूरत है, इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घोड़े के जैसा, जैसे घोड़ा को देखिए ना, कि घोड़ा जब रेस में देखिए जो दौड़ता है ना, उसकी आंख में ऐसे 2 पट्टी लगा दी जाता है। क्यों? ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे, उसकी नजर ऐसे वैसे ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर इधर उधर देखा तो उससे आगे कोई दूसरा निकल जाएगा और वो हार जाएगा। उसी प्रकार से आपका भी फोकस अपने काम पे, अपने V1 मार्ट पे, अपने जो नेक्स्ट प्रमोशन है उसके पीछे अपना रहना चाहिए, लगातार ट्रेनिंग के ऊपर, लगातार प्लान लोगों को दिखाने के ऊपर। तो दोस्तों एक समय आप भी ये जंग जीत जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी विश ऑल द बेस्ट
जय भीमा माँ जो है सभी लोग जो बने हुए हैं टॉप लीडर सभी का धन्यवाद। और हमारे एमडी सर को धन्यवाद करते हुए मैं अपने अजय कुमार सिंह अपने वाणी को ही विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुशवाहा सर, आपने हमें वाह, जो है शानदार।